और आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। खुशखबरी, पेंशनर्स की पेंशन में डबल बढ़ोतरी। वही पेंशनर्स केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारी को लिए डीए व सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही कर्मचारी व पेंशनर से जुड़ी अन्य भी बड़ी खबरें हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहे वीडियो में। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी और पेंशनर से जुड़े हर एक लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। आज की पहली बड़ी खबर, दिवाली पर महिंद्रा का सरकारी कर्मचारियों के लिए धांसुओं पर। जानिए इस पूरी स्कीम को। जी आपको बता दें कि महिंद्रा ने इस दिवाली को सरकारी कर्मचारियों के लिए खास बनाने के लिए धांसू ऑफर शुरू किया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किए अपने ऑफर को महिंद्रा ने सरकार 2.0 नाम दिया है। इस ऑफर के तहत सरकारी कर्मचारी यदि महिंद्रा की कोई भी कार खरीदते हैं तो उन्हें 11,500 रुपए का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा कंपनी ने अपनी स्कीम में सरकारी कर्मचारियों के लिए आकर्षक ब्याज दर पर ऑटो लोन की सुविधा भी मुहैया कराई है। आइए जानते हैं महिंद्रा के सरकार 2.0 ऑफर की पूरी डिटेल। जी आपको बता दें कि आकर्षक ब्याज दर पर ऑटो लोन का 2.0 ऑफर के तहत यदि सरकारी कर्मचारी महिंद्रा की कोई भी कार खरीदते हैं तो उन्हें 7.25% की दर से 8 साल तक के लिए ऑटो लोन मिलेगा। इसके अलावा आपको 799 रुपये प्रति लाख की न्यूनतम EMI का लाभ भी मिल सकता है। कैश डिस्काउंट, जी आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी महिंद्रा अपने ऑफर में 11,500 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट दे रहे हैं। यदि सरकारी कर्मचारी महिंद्रा की बोलेरो या स्कॉर्पियो खरीदता है तो उन्हें 6,500 रुपये का कैश ऑफर और 10,000 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी मिलेगा। लोन कराने पर नहीं लगेगी प्रोसेसिंग फीस। यदि सरकारी कर्मचारी महिंद्रा की कार ऑटो लोन के माध्यम से खरीदते हैं तो उन्हें इस लोन के लिए कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी। इसके अलावा महिंद्रा ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुराने लोन क्लोज करने पर भी कोई चार्ज नहीं लेने का फैसला किया है। अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारी को दिवाली से पहले बड़ी सौगात, मिलेगा इतना कैश। जी हां, आपको बता दें कि दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 लाख सरकारी कर्मचारियों को बोनस की बड़ी सौगात दे दी है। ग्रेड सी और ग्रेड डी के कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गुरुवार को लिए गए इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों, सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षकों, तकनीकी शिक्षा के शिक्षकों, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और दैनिक काम करने वाले कर्मचारियों सहित लगभग 15 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। आदेश में कहा गया है कि बोनस 30 दिनों के वेतन के बराबर होगा और 60,000 रुपये से ज़्यादा नहीं। एक कर्मचारी अधिकतम 6,908 रुपये का बोनस का हकदार होगा। इसमें से 75% कर्मचारी को भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा, जबकि शेष 25% नकदी में सौंप दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों को PF खाता नहीं है उन्हें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के तौर पर बोनस दिया जाएगा। एक अधिकारी ने कहा, इससे 14,82,187 कर्मचारी लाभान्वित होंगे और सरकार इस पर 1,022 करोड़ रुपए से अधिक अतिरिक्त खर्च वहन करेगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि जो कर्मचारी 31 मार्च 2020 को सेवानिवृत्त हुए हैं या 30 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त होंगे उन्हें पूरा बोनस नकद में मिलेगा। बता दें कि बीते दिनों वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दिवाली का बोनस समय पर देने के स्पष्ट संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते उपजे हालात से राज्य के बेहतर स्थिति में पहुंच रहा है, ऐसे में बोनस समय पर जारी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, पेंशनर्स की बल्ले बल्ले, सरकार ने दिया दिवाली का तोहफा, हुआ ये बड़ा ऐलान। जी आपको बता दें कि ये दिवाली पेंशनर्स के लिए काफ़ी अच्छी साबित होने 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये की जा सकती है। इस पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने पिछले साल सहमति जताई थी। वही अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की तरफ से न्यूनतम पेंशन को 2 से 3,000 रुपये करने की मांग की गई है। 60 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगा इसका फायदा। जी आपको बता दें कि न्यूनतम पेंशन के दोगुना होने से करीब 60 लाख पेंशन भोगियों को फायदा पूछेगा, जबकि ऐसा करने से सरकार पर करीब 2 से 2,500 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। बताते चले कि निजी सेक्टर के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले एम्प्लॉय को भी रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन मिल सके,
इसलिए एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की शुरुआत की गई है। ईपीएफ स्कीम 1952 के तहत कर्मचारी द्वारा ईपीएफ में किए जाने वाले 12% कंट्रीब्यूशन में से 8.33% ईपीएस में जाता है। बता दें कि जो कर्मचारी 58 साल से ज़्यादा है वो भी ईपीएस के पैसे से मासिक पेंशन का फायदा उठा सकते हैं। ईपीएफओ ने शुरू की यह नई व्यवस्था। जी आपको बता दें कि ईपीएफओ की तरफ से हाल ही में ऐसी कई व्यवस्था शुरू की गई है जो डिजिटल तरीके से हो सकेगा, यानी अब ईपीएफ खाता धारक डिजिटली कई अहम काम कर सकेंगे के जरिए ही अब कई काम सहजता से किया जा सकेंगे। हाल ही में यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस यानी उमंग ऐप पर ईपीएफ खाता धारकों के लिए एक नई सुविधा की शुरुआत की गई है। इसके तहत अब ईपीएस सदस्य कर्मचारी पेंशन योजना 1995 अंतर्गत योजना के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने में सक्षम बना दिए गए हैं। बता दें कि एक सदस्य को तभी पेंशन के लिए योग्य माना जाता है जब वह कर्मचारी पेंशन योजना 1995 का न्यूनतम 10 साल तक सदस्य रहता है। अगली बड़ी खबर, राज्य के पेंशनर एवं कर्मचारियों को दिवाली की भेंट। जी आपको बता दें कि राज्य के 9 लाख से अधिक पेंशन अधिकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता की शेष राशि का आधा हिस्सा दीपावली पहले दिए जाने का निर्णय किया गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने शुक्रवार को यह घोषणा की कि यह लाभ राज्य के 9 लाख से अधिक पेंशनर और अधिकारी कर्मचारियों को मिलेगा। इससे राज्य सरकार को अतिरिक्त 464 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। उप मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि राज्य में 61,638 ऐसे कर्मचारी अधिकारी और पेंशनर हैं जिन्हें 1 जुलाई 2019 को 5% महंगाई भत्ता देने की घोषणा की गई थी। तब से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक यह भत्ता शेष है। इसके बाद 1 जनवरी 2020 से भत्ता लगातार दिया जा रहा है। 1 जुलाई 2019 से 31 दिसंबर तक शेष 6 माह के महंगाई भत्ते में से 50% 3 माह का भत्ता इस दीपावली से पहले दिए जाने का निर्णय किया गया है। इससे 400 करोड़ रुपये का खर्च होगा। इन लाभार्थियों में 5,11,129 कर्मचारी और 4,50,509 पेंशनर है। अगली बड़ी खबर, वन रैंक वन पेंशन के 5 साल पूरे, पीएम मोदी ने दी रिटायर्ड सैनिकों को बधाई। जी आपको बता दें कि वन रैंक वन पेंशन के 5 साल पूरे करने पर पीएम मोदी ने रिटायर्ड सैनिकों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन स्कीम के 5 साल होने पर बधाई दी है। उनके मुताबिक बीजेपी नीति सरकार ने ओआरपी स्कीम की शुरुआत की थी। ये एक ऐतिहासिक फैसला था। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि 5 साल पहले ये एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया था। 5 इयर्स ऑफ ओआरपी के लिए सैनिकों को सालों वेट करना पड़ा था। मैं वेटनर्स को सैल्यूट करता हूँ। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ओआरपी हो गया। पूर्व सैन्य कर्मी करीब 45 साल से ओआरपी के कार्यान्वयन की मांग के लिए आंदोलन करते आ रहे थे। इस योजना के दायरे में 30 जून 2014 तक रिटायर्ड सैनिक आते हैं। ओआरपी लाभार्थियों को 2.57 के मल्टीप्लेक्सन के फैक्टर से पेंशन की गणना करते समय सातवेतन आयोग के तहत पेंशन तय होने का भी फायदा मिलता है। बता दें कि साल 2014 में सत्ता में आते ही केंद्र की बीजेपी सरकार ने रिटायर्ड सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की थी। वन रैंक वन पेंशन योजना के अंतर्गत अलग अलग समय पर रिटायर्ड हुए एक ही रैंक के 2 सैनिकों की पेंशन रकम में बड़ा अंतर नहीं होगा, यह सुनिश्चित किया गया है। 2006 से पहले रिटायर्ड हुए सैनिकों को कम पेंशन मिलती थी, कुछ को तो अपने से छोटे अफसर से भी कम पेंशन मिलती थी। इसे लेकर रिटायर्ड सैनिकों में काफ़ी आक्रोश भी था। वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत समान रैंक पर समान पेंशन सुनिश्चित किया गया है। इससे यह फायदा हुआ कि जो सैनिक 2006 से पहले रिटायर्ड हो चुके हैं और जो अब रिटायर होंगे उन सभी को एक समान पेंशन मिलना तय हुआ है। अगली बड़ी खबर, नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी खबर, अगले साल होगी सैलरी में इजाफा। जी आपको बता दें कि इस साल की दूसरी और तीसरी तिमाही में कड़े फैसले लेने के बाद भारतीय कंपनी फिर से टैलेंट में निवेश करने के लिए तैयार दिख रही है। एक सर्वे में पता चला है कि 87% कंपनियों ने अपने कर्मचारियों का वेतन 2021 में बढ़ाने की योजना बनाई है, जबकि 2020 में 71% ने ऐसा करने की योजना बनाई थी। इस साल सितंबर से अक्टूबर में हुए एओन सर्वे में शामिल कंपनियों में से 87% ने कहा कि वह अगले साल वेतन में इजाफा करेगी। 61% ने कहा कि वह 5 से 10% के बीच सैलरी में इजाफा करेगी। एओन एक वैश्विक पेशेवर सेवा फर्म है। एओन के पार्टनर नितिन सेठी ने कहा कि भारत में कोविड-19 महामारी और अर्थव्यवस्था पर इसके गहरे प्रभाव के बाद भी भारत में संगठनों ने जबरदस्त लचीलापन और मैच्योरिटी दिखाई है। 2020 की दूसरी और तीसरी तिमाही में कंपनियों ने कठोर फैसले लिए हैं और अब उपभोक्ताओं की मांग में सुधार के चलते वे टैलेंट में निवेश करने का मन बना रहा है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे ज़्यादा वेतन वृद्धि देने वाले सेक्टर में हाईटेक, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी इनेबल्ड सर्विस, लाइफ साइंसेज, ई कॉमर्स और पेशेवर सेवाएं शामिल है। सर्वे में 20 से अधिक लोगों से 1050 कंपनियों का आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण बड़ी खबरें जो हमने सबसे पहले आप तक पहुंचा दी है। आई होप कि आपको आज की हमारी खबरें पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों तक शेयर भी करना। धन्यवाद।